Hello guys, I am Major CM Bharadwaj from Delhi, Sam Infratech Delhi as a matter of fact, and today I am going to take you around the first greenfield smart city of India, which is the world's largest smart city, greenfield smart city as well. ये सिटी जैसे आपको कुछ लोगों को मालूम होगा कि धुलेरा सिटी जो है ये अहमदाबाद से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर है और ये सिटी का आइडिया हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के दिमाग में आया। उन्होंने कैसे अपने विजनरी एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए इस बंजर ज़मीन को, जिसकी कौड़ियों के भाव कीमत थी, आज करोड़ों की ज़मीन बता दी। वो ज़मीन जिसमें कोई पैदावार नहीं होती थी, वो ज़मीन जहाँ पर जो गांव थे वो इतने गरीब थे कि उनमें ब्रेन ड्रेन की समस्या हो गई। तो मोदी जी ने ये सोचा कि मेरे देश की धरती, मेरी स्टेट की धरती, और उसमें जो मैं कर रहा हूँ वो किसी को, मेरी अपनी स्टेट को फ़ायदा नहीं हो रहा। वो ब्रेन ड्रेन की वजह से इधर उधर भाग रहे नौकरियाँ। तो ऐसा क्या किया जाए कि नौकरियाँ भी मिलें, डेवलपमेंट भी हो, मेरे देश का नाम हो, मेरी स्टेट का नाम हो और यहाँ खुशहाली लौटे। इस वजह से उन्होंने एक ऐसा यहाँ सिस्टम लेके आए जो उन्होंने गांव में जाके कांटेक्ट किया और धुलेरा के 33 गांवों में से 22 गांव को लेते हुए उन्होंने यहाँ पर 920 स्क्वायर किलोमीटर की एक ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी बना दी। तो जैसे मेजर भारद्वाज जी, आपने भी इसके धुलेरा के बारे में सब बताया, तो मोदी जी क्या कर रहे हैं टू ग्रो एंड हेल्प द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन धुलेरा? व्हाट इज ही ब्रिंगिंग? जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मोदी जी का विजन अपने स्टेट को, अपने स्टेट की जनता को, अपने देश स्टेट की भूमि को यूटिलाइज करने का सबसे फार्मूला तरीका क्या निकाला कि यहाँ पर एक ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी बना दी जाए। रीज़न, ऐसी ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी ना इंडिया में है और ना पूरे देश में है। क्यों? इससे पहले वॉशिंगटन में ज़रूर है, लेकिन अभी की जो स्मार्ट सिटी बन रही है, मोदी जी ने उसमें क्या किया, जो भी स्टेट में सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी है इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, चाहे वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, चाहे वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो इंडस्ट्री को एज इट इज़ डेवलपमेंट करने का है, वो सारी वर्ल्ड्स बेस्ट टेक्नोलॉजी लेके इस सिटी में डाल दी है। इसलिए इस जैसी स्मार्ट सिटी ना आज तक बनी है और भविष्य में बन पाएगी, इसका कोई कुछ नहीं कह सकता। हम में से किसने सोचा था कि हम इस सिटी को बनते हुए देखें? हमारे जो पूर्वज हैं या हमारे जो बाप दादा हैं, उन्होंने कभी ऐसी देखी नहीं होगी और आने वाली नस्ल देखेगी, कोई गारंटी नहीं है। तो मोदी जी का ये विजन जो है ये साकार हो रहा है। और कैसे साकार हो रहा है? मोदी जी सेंटर में है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलके इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट की 49%, स्टेट पर्सन की 51% और सेंट्रल गवर्नमेंट की 49% की जेवी है। ये गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है, टोटली गवर्नमेंट ओन्ड है, जो गवर्नमेंट के मुताबिक चलेगा। टोटल रूल्स एंड रेगुलेशंस बनेंगे, जो कॉपी किए जाएंगे उनकी एक किताब बनेगी, जो कि हमारा एक बाइबल बनेगी। वो हमारी गाइडलाइंस होंगी, उसके मुताबिक यहाँ जो भी बनेगा उसके बिना 1 इंच भी इधर उधर से नहीं बन सकता। तो ये मोटा मोटी उनकी विजन है। ये तो काफ़ी अच्छा है, ये डेफिनेटली $1 बिलियन अपॉर्चुनिटी है, इन्हें ग्रो करेगी और इन द अपकमिंग ईयर्स। लाइक अभी जैसे पहले जब हम आए थे तो कुछ नहीं था, पर अब यहाँ पे काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है, एज यू कैन सी। आने वाली ईयर्स में काफ़ी फास्ट डेवलपमेंट होगा। इसके अलावा आप ये देखिए कि यहाँ पर मेजर समस्या क्या थी? पानी की। पानी नहीं था, ज़मीन उपजाऊ नहीं है, वाटर टेबल बहुत लो है, जो है वो खारा पानी है, इंडस्ट्री के लिए वो यूज़फुल नहीं है। तो हम क्या करेंगे उसके लिए? मोदी जी ने उसके लिए क्या निकाला? आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये जो रिवर फ्रंट बना दिया है, ये आर्टिफिशियल रिवर फ्रंट है। ये 8-8.5 किलोमीटर तो अभी है, जो कि आगे बढ़ेगा। और ये रिवर फ्रंट में कोई भी ग्राउंड वाटर नहीं है,
ये रिवर फ्रंट है जो कि रेन वाटर है, जो रेन वाटर को स्टोर किया हुआ है, और जो स्टोर किया हुआ है वो सही पानी है जो कि इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा है। अब उनकी विजन देखिए, उन्होंने रिवर फ्रंट ये बना के सारे इलाके को इस तरह से कर दिया कि यहाँ पानी की डेफिशिएंसी नहीं है। यही वाटर को ट्रीट करके हम पी भी सकते हैं, यही वाटर को हम एज इट इज़ यूज़ भी कर सकते हैं इंडस्ट्री में, जो कि यूज़ हो रहा है। और इंडस्ट्री आपके सामने है, मेरे पीछे जो आप स्काई लाइन में देख रहे हैं, बहुत सी क्रेन्स देख रहे होंगे, कुछ एक बिल्डिंग्स नज़र आ रही होंगी, कुछ एक जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चल रही है वो आप देख रहे हैं, ये सारी टाटा ग्रुप की है। टाटा ने यहाँ पर 91,000 करोड़ का एक प्लांट लगाया है जो कि सेमीकंडक्टर चिप्स बनाएगा। आज की दुनिया में आपको मालूम है सेमीकंडक्टर एक ऐसी चीज़ है जो हर जगह यूज़ होती है, हर मोबाइल में, हर टेलीफोन में, हर इंडस्ट्री में, हर कार में, हर जगह ये यूज़ होती है। और सेमीकंडक्टर की बेसिक लड़ाई है जो आज की डेट में चाइना नंबर 1 सप्लायर है। हमारा क्या इरादा है कि किसी पर डिपेंडेंसी न रहे। मोदी जी का क्या है विजन? लोकल फॉर ग्लोबल। अपने देश में पैदा करो और जो यहाँ पर बनता है उसी को यूज़ करो, बाहर को जो आता है शन करो। हम बहुत पैसा उसमें दे देते हैं, क्यों दें हम पैसा? हमारे पास पूरी यंगस्टर्स की वर्क फोर्स है, स्किल्ड मैन पावर हम दुनिया में भेजते हैं। अमेरिका अगर आज नंबर 1 है पूरे देश में, पूरे दुनिया में, तो हमारी वजह से। हमारे यहाँ भी जो उनके जो हेड्स हैं वो हमारे देश से गए हुए हैं, वो इंडियंस हैं। तो हम क्यों न ऐसी वर्कफोर्स को यहाँ इस्तेमाल, हम उनको अपने देश को प्रमोट करें। इसलिए मोदी जी यहाँ सेमीकंडक्टर की लड़ाई का जो बीड़ा है उन्होंने उठाया, और उनकी विजन के मुताबिक, उनके एस्टिमेट के मुताबिक अगले साल तक ये जो चिप इंडस्ट्री है उसमें हमारा चिप का मैन्युफैक्चरिंग जो है वो मार्केट में हम लोग उतार देंगे। इसके लिए ताइवानीज़ यहाँ आए हुए हैं, हमारी ओन वर्कफोर्स लगी हुई है, और उस एक इंडस्ट्री की वजह से 10 इंडस्ट्री यहाँ लगी हुई है। अभी एविएशन इंडस्ट्री आ रही है, एयरबस के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, बड़ी जल्दी एयरबस को यहाँ पर लॉन्च किया जाएगा। रीन्यू आ गई है जिसमें इंडस्ट्री की जो भी उनको एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो पूरी होगी। उन्होंने 5,000 मेगावाट का प्लांट यहाँ लगाना है, जिसमें 2,000 मेगावाट का लग गया। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ जो काम चल रहा है, ये उसी इंडस्ट्री की एनर्जी है, वहीं से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। टोरेंट पावर यहाँ आया, वो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है। तो ये जो हो रहा है, ये सिर्फ इंडस्ट्री उसमें नहीं हो रहा, ये हो रहा है दूसरे फ्रंट पर भी। जो वर्कफोर्स टाटा में आएगी उनके लिए क्या क्या चाहिए? उनके लिए मकान चाहिए, उनके लिए हॉस्पिटल चाहिए, उनके लिए बाकी सर्विसेज चाहिए, स्कूल्स चाहिए, उनको शॉपिंग के लिए शॉपिंग मॉल्स चाहिए। मोदी जी ने वो सब प्लान करके रखा हुआ है, और वो अपने विजन के मुताबिक टाइम पर उसको लॉन्च कर रहे हैं। जैसे कल ही उन्होंने 5400 करोड़ रुपीस का यहाँ पर आके जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्च किया। तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, और दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति कर रहा है। आपके सहयोग से, आपकी इन्वॉल्वमेंट से मैं समझता हूँ ये और भी आगे बढ़ सकता है। धन्यवाद। ये जो सामने आपको दिख रहा है पूरा, ये पूरा धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो अभी जस्ट पहले ही शुरू हुआ था। एंड ये देखो पूरा कंप्लीट होने भी वाला है, नेक्स्ट ईयर तक हो भी जाएगा बाई 2026। ये देखो कितना बड़ा एयरपोर्ट है ये, एंड बहुत ही मतलब फास्ट, तेजी से एकदम काम हो रहा है इसमें डेवलपमेंट। ये सामने जो दिख रहा है ना पूरा एंड तक है, ये पूरी एयर स्ट्रिप एक रेडी हो भी गई है। ये पूरी 3 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप है। हम यहाँ क्यों आए, यहाँ आने का फ़ायदा क्या है, वो मैं आपको सब बाद में बताऊंगा। पहले मैं आपको इस एयरपोर्ट के बारे में पूरा बताता हूँ। ये पूरा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, एंड ये इसमें 80% कार्गो एंड 20% पैसेंजर के हिसाब से बनेगा ये। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट्स, इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा हमें, टू आवर कंट्री, टू आवर नेशन। इसकी पूरी 360 डिग्री कनेक्टिविटी है, इट कैन गो, मतलब इससे हम पूरा वी कैन गो टू एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा एट दिस लोकेशन। ये बहुत ही प्राइम लोकेशन है इसी वजह से। एंड ये एशिया का फर्स्ट बिगेस्ट एयरपोर्ट होगा
इसमें 2 टर्मिनल्स बनाए जा रहे हैं, वन फॉर द कार्गोज एंड वन फॉर द पैसेंजर्स एज पर द न्यूज़। ये एक बहुत ही शानदार एक पूरा वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट बनेगा। एंड ये जो सामने देख रहे हो ये पूरा मतलब रेडी होने ही वाला है। ये सामने टर्मिनल है जो रेड रेड देख रहे हो ना, एंड ये पूरी बाउंड्री वॉल लगी हुई है इसके पूरा पीछे तक है। वो ऊपर वॉच टावर है जहाँ से फॉर द सिक्योरिटी एंड ऑल। ये देखो वॉल्स भी बन गई है, बाउंड्री वॉल्स, ये देखो क्या सही है। एंड ये जो सामने देख रहे हो वो पूरा ATC है, अभी वो और ऊपर तक जाएगा, एयर ट्रैफिक कंट्रोल विच इज़। तो यहाँ से सारा देखेंगे। ये बारिशों से थोड़ा सा देखो गीला भी हो गया। ये देखो क्रेन्स वगैरह सब लगाई हुई हैं एंड ये टर्मिनल्स रेडी हो रहे हैं। यहाँ पे और भी नई चीज़ें आएंगी जैसे ड्यूटी फ्री शॉप्स हो गई जिससे एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। ये पूरा 1426 हेक्टेयर्स में फैलेगा एंड पूरा बनेगा। तो ये काफ़ी मतलब मेगा प्रोजेक्ट होने वाला है एट मैसिव लेवल। ये अहमदाबाद से 80 किलोमीटर्स की इसका डिस्टेंस है और धोलेरा स्मार्ट सिटी से 9 किलोमीटर दूर है। 5 महीने पहले ये बिल्कुल प्लेन था, पर अब देख सकते हो कि यहाँ पे कितना डेवलपमेंट हो गया। एयरपोर्ट पे ही वॉच टावर्स बन गए, एयर स्ट्रिप एक पूरी रेडी हो गई। ये देखो बाहर ये सब वाटर स्टोर कर रखा है। ये नेचुरल वाटर नहीं है, वाटर स्टोर कर रखा है ताकि एयरपोर्ट की जब कंस्ट्रक्शन में वाटर ये यूज़ होगा तो काफ़ी मतलब सिस्टमेटिक एकदम अच्छे तरीके से कर रखा है इन्होंने। काफ़ी फास्ट प्रोग्रेस है, मतलब सारा एकदम अच्छे से वेल ऑर्गेनाइज्ड है। यहाँ पे रनवे के साथ एक पैरेलल टैक्सी भी आपको देखने को मिलेगा, काफ़ी अच्छा होगा लाइक वो भी। ये जो सारा है ना जितना भी पानी देख रहे हो सारा स्टोर्ड पानी है, नॉन एग्रीकल्चर लैंड है ये देखो पीछे प्लेन भी रेडी हो गया, पहला प्लेन है जो यहाँ पे लैंड हुआ है। ये देखो ये सारा वाटर इन्होंने एकदम सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड है फुल, क्योंकि ये है ही ऐसी सिटी, इसका नाम इन्होंने ऐसा दे रखा है ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी। सिक्योरिटी भी अच्छी खासी है यहाँ पे। जितना भी आप पानी देखोगे ना ये देखो जितना भी पानी अराउंड है ये सारा मतलब कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ होना है। रोड कंस्ट्रक्शन हो गए, एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन हो गए, बिल्डिंग्स के लिए हो गए, स्काई स्क्रेपर्स एंड ऑल कंस्ट्रक्शन सब उसी के लिए है। एंड ये देखो यहाँ पे फैक्ट्रीज वगैरह सब डेवलप होना काम शुरू हो भी गया। इट्स सो फास्ट एंड इसलिए तो इंडिया को ग्रोइंग इकनॉमी कहते हैं, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकनॉमी। ये देखो सारे मतलब फैक्ट्रीज लग गई यहाँ लाइन से। अभी और भी दिखाऊंगा, काफ़ी मतलब डेवलपमेंट हो रहा है काफ़ी तेज लेवल पे, मतलब वेरी फास्ट। एंड गाइस ये देखो अब टाटा की फैक्ट्री शुरू हो गई सेमीकंडक्टर्स की। टाटा ने लगभग 1 लाख करोड़ प्लस इन्वेस्ट कर रखा है इन धोलेरा स्मार्ट सिटी फॉर इन हाउस सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग। एज यू नो कि ये सब चाइना से आते हैं, बट अब ये धोलेरा में मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स बनेंगे। सेमीकंडक्टर्स जितने भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स हो गए, यू नो कि ये काफ़ी चीज़ों में यूज़ होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में, मोबाइल्स, फ्रॉम ईच एंड एवरीथिंग जो भी है। एंड ये बहुत बड़ी फैक्ट्री अभी पूरा अच्छे से दिखाऊंगा। नहीं देखो ये रिन्यू का भी ये पूरा फैक्ट्री लग गई एंड ये चल भी रही है, मतलब सिर्फ पूरी कंस्ट्रक्ट हो गई। यहाँ पे अब सोलर पैनल्स वगैरह बन रहे हैं। ये देखो यहाँ से शुरू है पूरी रिन्यू की फैक्ट्री, पीछे तक पूरी फैली हुई है, पूरी पीछे तक है ये देखो रिन्यू। ये सोलर पैनल्स बेसिकली प्रोवाइड करती है। एंड जो है ना धोलेरा स्मार्ट सिटी है तो यहाँ पे मेनली लोग रिन्यूएबल एनर्जीज़ का यूज़ करते हैं, उससे फिर डेवलपमेंट आती है अच्छी, क्योंकि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी तो मतलब ख़त्म हो जाएंगे एक दिन। रिन्यूएबल एनर्जी इसलिए उसी का रीयूज़ करते जा रहे हैं। विंड मिल्स हो गए, सोलर पैनल्स हो गए, क्योंकि गुजरात है तो यहाँ पे सनलाइट बहुत तेज़ आती है, यू नो दैट वेरी वेल। तो उससे काफ़ी अच्छी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो जाती है एंड इट्स वेरी सस्टेनेबल मेथड ऑल्सो, तो काफ़ी अच्छा ही है। ये देखो पीछे से दिखाया था तो मैं अभी तक रिन्यू ही चल रही है। रिन्यू बेसिकली मतलब ये इसका नाम ही ऐसा है रिन्यूएबल एनर्जी, तो इसी ऑन द नेम बेसिस ओनली इन्होंने अपनी कंपनी का नाम रखा है रिन्यूएबल एनर्जी रिन्यू। और भी यहाँ काफ़ी सारी फैक्ट्रीज का सेटअप चल रहा है। ये देखो सामने ये और भी इंडस्ट्रीज आ रही हैं यहाँ पे धोलेरा में, क्योंकि ये काफ़ी मतलब अच्छी अपॉर्चुनिटी है, काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट रीजन है ये। इसका नाम ही है DSIR, धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन। एंड गाइस धोलेरा की एक बहुत ही स्पेशल चीज़ है व्हेन यू कम टू धोलेरा। ये देखो ये पानी की टंकी में जो तुम ये आर्ट देख रहे हो, गेस करो ये क्या है। यहाँ पे काफ़ी जगह ये आर्ट है। ये देखो यहाँ पे भी, पुल पे भी इन्होंने ये आर्ट बना रखी है, स्पेशल आर्ट है बहुत हिस्ट्री से रिलेटेड। चलो एक हिंट दे देता हूँ। एंड येस गाइज यू आर राइट, ये हड़प्पा सिविलाइजेशन है। एंड यू नो दैट इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम गुजरात ओनली।